एवरीवन, मैं हूं प्रतीक्षा और आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम आ गए हैं एक और एपिसोड ऑफ आरजे काउंसलिंग टॉक्स, जहाँ पे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपके होंगे, पूछूंगी मैं और आंसर कौन करेगा? रॉथर करेंगे। तो चलिए, क्या सवाल है बच्चों के? राइट, सबसे ज्यादा जो टॉप मोस्ट पूछने वाले सवाल है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया वो है ट्रिपल आईटी, एनआईटी या फिर जीएफटीआई, क्या चूज करें? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले अपनी प्रोफाइल देखें। सबसे पहले प्रोफाइल चूज करें कि आपकी प्रोफाइल है क्या, क्योंकि कई एनआईटी से बेटर है ट्रिपल आईटीज, कई ट्रिपल आईटीज से बेटर है एनआईटीज। लोग इवन तो आईआईटीज को छोड़ देते हैं कुछ एनआईटीज के लिए। तो पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए टॉप 15, मान लीजिए आपको 16 लेवल का कोई एनआईटीज मिल रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप टॉप सेकंड का आईआईटी ट्रिपल आईटीज सॉरी ले रहे हो, तो एनआईटीज से बेटर है ट्रिपल आईटीज। ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि आप भाई एनआईटीज में हमें कंप्यूटर साइंस मिल रही है बट ये टॉप 16 नंबर का है, तो आप नंबर 1 का अगर आपको ट्रिपल आईटीज मिल रहा है, इट्स बेटर देन दैट। सो अगेन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम कवर करेंगे कि किस एनआईटीज के बेसिस पे कौन सा लेना चाहिए। बट हमने एक प्रेडिक्टर बनाया हुआ है, एक चॉइस फिलिंग टूल हमने लॉन्च किया है। स्टूडेंट खबरी, और मैं चाहूँगा अगर हो तो यहाँ पर लिंक भी रख दें, मैं लिंक लगा दूं। राइट, तो studentkhbri.com पर जब ये जाएंगे तो एक सीक्वेंस वाइज, क्योंकि इंजीनियरिंग में ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक कॉलेजेस की एक ब्रांच नंबर 1 पर है, वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच मतलब टॉप 100 पे भी नहीं है, तो ब्रांच वाइज सिलेक्शन होता है। तो अगर मैंने बोला कि एनआईटी ये वाला हम नंबर 1 पे रखेंगे, इसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, इसको तीसरे पर रखेंगे, चौथे पर, पांचवें पर, अच्छा छठे पर हम यहाँ पर ट्रिपल आईटी की सीएस ब्रांच रखते हैं। लाइक दिस यू हैव टू डू द चॉइस फिलिंग, और वो हमने बेस्ट सीक्वेंस ऑर्डर एक बनाया है हुआ है। तो studentkhbri.com विजिट करो और खुद पता लगा दो। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ब्रांच से रिलेटेड, सीएससी के अलावा बेस्ट ब्रांचेस कौन से होते हैं? देखो, एरा एक जो चल रहा है वो सीएस का ही चल रहा है, राइट। सो सीएस रिलेटेड जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, मेरी नज़र में तो अभी एक और बूम आने वाला है डाटा साइंस का, राइट, क्योंकि हर चीज़ का आपको डाटा एनालिसिस करना है। चैट जीपीटी आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, तो डाटा साइंस, ये एआई, मशीन लर्निंग, राइट, सीएसडी जो कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन होती है, नो डाउट टाइम ये है और आपको उसी टाइम के हिसाब से जाना चाहिए। बट अगर आपके गोल हैं पर्सनल, जैसे कि अगर मान लीजिए कंप्यूटर साइंस करके, एआई करके आप कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा सकते हो, अगर आपका पर्सनल कोई गोल है कि आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, या फिर मुझे यहाँ जाना है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, या मुझे गेट दे के बाहर स्टडी करना है, तो पर्टिकुलर आप फिर एक सीक्वेंस वाइज भी ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैकेनिकल ले लिया तो आप कंप्यूटर साइंस में नहीं जा सकते। आप मैकेनिकल लेके अपने स्किल्स डेवलप करिए, कोडिंग सीखिए और वहाँ पर ये करिए। तो प्रेफर तो मोस्टली यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम स्टेट कोटा वर्सेस अदर स्टेट, क्या फ़ायदा है? देखिए, इसमें अगेन राइट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार स्टूडेंट यहाँ पूछ रहे होंगे कि यार ये एक क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहे। होम स्टेट कोटे में क्या होता है ना कि मान लीजिए जैसे जॉब में भी अगर आप देखते हो, कई गवर्नमेंट्स जब सब्सिडी देती है कंपनी को तो ये बोलती है कि आप हमारी स्टेट में लगाओ, बट आपको 50% हमारे स्टेट के लोगों को जॉब देना है। तो ये एक सीक्वेंस होता है, जिस स्टेट में जो कॉलेजेस होता है उसमें XYZ 50%, राइट। इवन इंजीनियरिंग में कई स्टेट की काउंसलिंग में तो 90% सीटें रिजर्व होती हैं उसी स्टेट के बच्चों के लिए। मान लीजिए एमपी में बहुत सारे आईआईटी है, राइट, सॉरी यहाँ पर आईटी बोल रहा हूँ मैं, एचजीएस आईटीएस है, आईटी, राइट, डीएवी भी जिसका नाम है वो है, यहाँ पर जेईसी है, एमआईटीएस, आरजीपी है। तो 90% सीटें रिजर्व हैं इसी स्टेट के बच्चों के लिए। अगर आप यूपी से और आप यहाँ के ले रहे हो तो आपका कंपटीशन अलग हो गया, क्योंकि आपके लिए सिर्फ 10 सीटें हैं और यहाँ के बच्चों के लिए 90 सीटें, तो कंपटीशन में डिफरेंस होगा। बट जब हम आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ की बात करते हैं तो जरा एनआईटीज़ का आप एक रेशियो समझिएगा। बिहार में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट है, राइट। तो बिहार में होम स्टेट कोटे में और अदर स्टेट कोटे में, क्योंकि बिहार बहुत बच्चा एक तो कम पर्टिकुलर जाना भी चाहता है, और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में इतना कंपटीशन है कि वहाँ पर होम स्टेट कोटे में और अदर स्टेट कोटे में ज़्यादा फर्क नहीं दिखता है, राइट, इक्वल रहता है। आप कभी भी ग्राफ भी देखिएगा, राइट। बट मिजोरम आप जाएंगे तो अगर 50 सीटें मिजोरम के लिए अगर हैं वहाँ पर, और मिजोरम में ज़्यादा लोग हैं नहीं कंपटीशन वाले, ज़्यादा लोग हैं नहीं जो यहाँ पर एनआईटीज़ लेवल पे जाए, तो जो 50,000 पे रैंक बाहर वाले को मिल रही है, अदर स्टेट वाले को मिल रही है, मिजोरम वाले को 3.5 लाख 4 लाख
5 लाख में मिल रही है। कितना ड्रास्टिकल चेंजेस है। 50,000 में अदर स्टेट, अगर मैं मिजोरम के XYZ मान लीजिए NIT में जा रहा हूँ, तो मैं अगर मिजोरम में जा रहा हूँ तो मुझे 50,000 की रेंज में वही ब्रांच मिल रही है जो आप मिजोरम से हो तो आपको 3.5, 4 लाख, 5 लाख में मिल रही है। और अगर आप बिहार से हो, मैं यहाँ से यूपी से हूँ, तो मैं अगर पटना जा रहा हूँ मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो मुझे और आप में ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो ये स्टेट टू स्टेट भी वेरी करता है, तो ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल OBC, मतलब कैटेगरीज सारी हैं कि MP में किस कट ऑफ पे कॉलेजेस अच्छे मिलेंगे? कैटेगरी किस कट ऑफ पे, कैटेगरीज वाइज? तो देखो एक चीज थंब रूल मान ले कि हमें कैटेगरी वाइज CRL रैंक देखनी है, कैटेगरी वाइज रैंक बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि यह सबसे बड़ा मिथ होता है, कंफ्यूजन होता है कि मुझे कैटेगरी वाइज रैंक मिलेगी। अब एग्जांपल के लिए जनरल कैटेगरी में आप कैटेगरी भूल जाते हैं, हम CRL रैंक की बात करते हैं। CRL से मतलब आप समझ रहे हैं, राइट? ऑल इंडिया रैंक। आपकी रैंक कोई भी सोचिए मन में, क्या है? 52,000 और मेरी रैंक है यहाँ पर 82,000। आपकी 50 है, मेरी 82 है, मैं यहाँ पर EWS का हूँ, आपको भी वो ब्रांच मिल गई, मुझे भी मिल गई, राइट? जो ब्रांच 52,000 पर क्लोज हो गई वो मुझे 82 में मिल गई। एग्जाम्पल के लिए इस कैमरे पर्सन की यहाँ पर रैंक है 2 लाख, बट ये ST का है तो उसको भी वो ब्रांच मिल गई। आपको 50,000 पर मिली, मुझे 82 पर मिली, और इनको 2 लाख पर मिली। क्यों मिली? क्योंकि ये SC के थे, बट CRL रैंक से ही कैलकुलेशन हुआ। अगर ये एक मिथ में दिमाग में रख लूँ कि 82,000 कैटेगरी रैंक, तो मेरी CRL रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हो गई ना। तो CRL रैंक से ही मिलेंगे। उस कैटेगरी का फायदा मिलता है कि भाई CRL रैंक आपकी 50 पे क्लोज हो रही, मेरी 80 पे क्लोज हो रही, और इसकी 2 लाख पे क्लोज हो रही, तो हमेशा CRL रैंक देखना है और उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? ब्रांच डेफिनेटली कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर आप एक ब्रांड के साथ जाना चाहते हैं, अगर मुझे एक्सपोजर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पर IIT का टेक चाहिए, मेरी प्लानिंग है यार मुझे मास्टर करना है, मुझे MBA करना है, या मुझे बाहर जाके पढ़ना है, तो यार देखो जहाँ 4 साल आप अपने लगा रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, राइट? क्योंकि मान लीजिए मैं XYZ जगह कहीं पर भी गया, मेरी जो एज है अभी 17-18 साल है, मोस्टली 17 के ही होते हैं। अभी मैं एक मेच्योर भी नहीं हूँ। जो मेरा सर्किल बनेगा, जो मेरे लोग बनेंगे, यही मुझे मोटिवेट करेंगे आगे के लिए। अगर सपोज आपके जिस तरह के दोस्त होंगे, राइट, वही प्रेरित करेंगे आपको उस तरह का काम करने के लिए, पुश करने के लिए। तो एक जब अच्छा ब्रेन मिलता है, राइट, कई IITs में आप देखो कि 100% लोग जॉब नहीं करते हैं, NITs में जॉब नहीं ले रहे होते हैं, ठुकरा देते हैं कई बार, लेकिन वो एक्सपोजर जो मिलता है, क्योंकि अच्छा ब्रेन पूरे इंडिया से उठ के वहाँ आता है, वहाँ पर जाता है, और जो ब्रेन मिल रहा होता है उनके साथ रहना, उनके साथ पढ़ना, उस तरह के सवालों का आंसर देना, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाते हो आप, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो जाती है, आपकी जो थिंकिंग है वो एक अलग लेवल पे जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब राइट एक आपको कोडिंग कल्चर चाहिए तो इन कॉलेजेस में जाइए, अगर आप मैकेनिकल जाना चाहते हैं तो इन कॉलेजेस में जाइए। और दैट्स द रीज़न आई सेड ऑलवेज कि प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आप भरिए। जब आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भराते हो तो हम बताते हैं कि देखो आपकी ये प्रोफाइल है, आपको ये प्रेफर करना चाहिए। कई बच्चों ने कहा कि यहाँ पर यार जयपुर कैसा है, राइट, तो जयपुर की कॉलेजेस की बात करिए यार, जयपुर में हमें इस कॉलेजेस में जाना है, कोडिंग कल्चर ज़बरदस्त है। अब आप वहाँ पर किसी दूसरी ब्रांच के लिए जा रहे हो, आई वोंट प्रेफर कि आप जयपुर जाइए, राइट। सो पॉइंट इज दिस कि जिस कॉलेजेस में आप जाना चाह रहे हो वहाँ पर कौन सा कॉलेज किस ब्रांच के लिए अच्छा है ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉलेजेस था पहले राधा रमन, राइट, नो डाउट ऐसी 20-30 हज़ार रुपये में एडमिशन हो जाता है एवं कॉलेजेस में, बट मैकेनिकल के लिए एक ज़बरदस्त था क्योंकि उसके पास जो फैसिलिटीज़ थी, जो मशीनरी थी, जो इक्विपमेंट थे, जो उनकी प्रैक्टिकल थ्योरी थी, इट वाज ऑसम। सो पॉइंट इज दिस कि आप ब्रांच वाइज कॉलेजेस का सिलेक्शन करें, इट वुड बी बेटर, राइट। और टैग लेना, अगर मास्टर का प्लान हो, आपका आगे पढ़ने का प्लान हो, तो आप कॉलेजेस की ब्रांचेस से कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज प्रेफर करिए, ब्रांच एवं ले लीजिए, बट अगर उसी ब्रांच में अपना करियर बनाना है तो डिग्री हासिल करिए। स्किल्स वगैरह तो आप यूट्यूब और हम जैसे लोगों को देखकर या इधर उधर देखकर आप सीख ही लेंगे।
Right. दैट्स इट, आज के इतने ही Thank you. क्वेश्चंस थे। बाकी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं हम आंसर करें तो कमेंट कर देना। सारे क्वेश्चंस आंसर हम Right. नेक्स्ट एपिसोड में जरूर करेंगे। पूछो तब तक के हक लिए से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स थैंक लॉट। यू।